ज्ञान प्राप्ति के इस चैनल में जुड़े हुए सभी साधक मित्रों, जो साधना के मार्ग पर और जीवन के मार्ग पर सफलता से आगे बढ़ रहे हैं, छुपे साधक जो वीडियो निरंतर सुनते रहते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, स्वयं भी ढूंढते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाहर से पैसे दिया और खरीद ली गई। मान लीजिए नया टीवी बाजार में आया है, आपने पैसे दिए और खरीद लिया, लगा दिया अपने कमरे में और देखने लगे, मज़े लेने लगे। ऐसी बात ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान की गहराई है, चेतना में जाना है, भीतर में डुबकी लगाना है, वो हमें करना है, क्योंकि उलझन हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है। हाँ, गुरु प्रदेश के साथ जुड़ेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा, चेतना का भी लाभ मिलेगा, लेकिन हमें स्वयं चलना है। इस पथ पर हमें दौड़ना है, जीवन को हमें ढालना है। जीवन की जो जो समस्याएं हमारे सामने आती है, उस समस्या में हमें किस तरह से खरे उतरना है, वो हमें समझना है और उनके अनुसार करना है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि साधक बीच में अटक जाता है। कोई एक छोटी सी सोच उसे एक जगह पर रोके रखती है। कोई एक छोटा सा अंतराय उसे आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे नदी का प्रवाह कल कल बहता है, बीच में कोई एक शिला रास्ते में आ जाए और हो सकता है कि यहाँ नदी का पूरा मार्ग बदल जाए, तो इस शिला को तोड़ने का काम गुरु करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान ले कि मैं गुरु प्रदेश से जुड़ा हूँ, गुरु से जुड़ गया हूँ, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं शांति से सो जाऊँगा, मुझे ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। इसीलिए ये गुरु की ज़रूरत नहीं है, गुरु के पीछे मत भागो, ये सब बताया जाता है। लेकिन जो वास्तव में साधना करते हैं उनके लिए जरूरत है। और वो भी कब तक? साधक अपनी यात्रा शुरू कर दे, धीरे धीरे अपनी चेतना में उनका प्रवेश होने लगे, वो समझने लगे, फिर तो उसे स्वयं दौड़ना है। ध्यान में उतरेगा, ज्ञान में उतरेगा, सब कुछ समझेगा, समझ शक्ति विकसित हो जाएगी, प्रज्ञा विकसित हो जाएगी। अलग अलग जीवन के जो दुर्गम मार्ग है, घटनाएं हैं, उसे अपने आप उनका निराकरण कर पाएगा, प्रश्नों का, और ठीक तरह से सुलझा हुआ, चेतना की गहराई में जाता हुआ सब कुछ समझ जाएगा। आज प्रश्नोत्तरी विभाग में एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न ले लेते हैं। रचना जी ने हमें प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम, लंबे समय से आपकी वीडियो देख रही हूँ, सटीक और सरल होते हैं,
समझ में भी आते हैं, लेकिन बहुत दिनों से मुझे एक प्रश्न पूछना मन ही मन, इस प्रश्न में मैं उलझी हुई हूँ कि कोई संत ज्ञानी ये जगत को व्यर्थ मानते हैं और कोई ये बताते हैं कि इस जगत को सही ढंग से जीना चाहिए। तो इस दोनों में से कौन सा रास्ता सही है, बताने की कृपा करें। प्रश्न का भावार्थ जल्दी से मैंने आपको बता दिया। दो प्रमुखगत बात हमारे सामने अध्यात्म में आती है। आज यही माहौल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ है। इतने सारे वीडियो और इतने सारे मार्गदर्शक सामने आ रहे हैं। हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, उनमें भी बहुत सारा विरोधाभास होता है। मार्गों में, अध्यात्म के मार्गों में, साधना के मार्गों में ये सारा जो विरोधाभास है, उनमें से कौन सा मार्ग चुने, ये कभी कभी बहुत उलझन सा काम हो जाता है। साधक उनमें उलझा उलझा रहता है, सही तरीके से उसे समझ नहीं आता। एक और जीवन व्यर्थ है ऐसा कहा गया है, और दूसरी ओर जीवन सही तरीके से जीना है ऐसा बताया गया है। तो दोनों में से कौन सा मार्ग उपयुक्त है साधक के लिए, मनुष्य के लिए? अगर जीवन व्यर्थ है तो उसे सही तरीके से जीना ही क्यों? और अगर जीवन को सही तरीके से जीना है तो वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? इस दोनों का तालमेल कैसे करें, इनका सामंजस्य कैसे लाए, किस तरह से उसे समझे, मूलगत बात क्या है? ध्यान की गहराई में, ज्ञान की गहराई में जाकर देखे। अपने इस बाह्य जो चोला है, जो आवरण है, उसे उतार कर देखे। मन की जो भ्रमणा है, जो बार बार हमें उलझाती रहती ये सोच है, उनसे ऊपर उठकर देखे। जीवन की आकांक्षाओं में हम फंसे हैं, उस आकांक्षाओं में से थोड़ी राहत ले और इस जीवन को देखे। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, और मिला है फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। ये सब जो उलझन बार बार, ये जो विचार बार बार मन में उठते हैं, इन सबको शांत करके फिर देखे। जीवन के वास्तविक स्थिति को, जीवन के वास्तविक अनुभव को गहराई से समझे और अनुभव करे। तो एक बात सहज सामने आएगी कि ये जो जगत है ना, वो नाशवंत तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, और इसमें कोई तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि जीवन में जो जो हम देख रहे हैं, हमारा जो शरीर है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारा जो मकान है, दुकान है, रास्ते हैं, ये सब एक दिन नाश हो जाने वाला है, पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाने वाला है। इस जगत में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। बीच में ही ये सब हमारे सामने आ रहा है और जा रहा है। रात होता है, दिन होता है।
इस रात दिन के चक्कर में केवल हम फंसते रहते हैं। सुख भी होता है, दुख भी होता है। जब हमें वस्तु अच्छी लगती है तब हम सुख महसूस करते हैं, जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तब हमें दुख महसूस होता है। ये निरंतर चलती रहती क्रिया है। इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, जो हमें दिखाई देती है। जो जो नाम और रूप वाली वस्तु है उनका नाश होगा, उनमें परिवर्तन होगा। तो फिर जीवन को सही तरीके से कैसे जिए और क्यों जिए? इस बात का एक ही उत्तर बहुत ही सहज रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन व्यर्थ है, ये बात जरूर है, लेकिन जब तक एक अवस्था ऊपर नहीं उठते तब तक इस जीवन से इस तरह से छूटना बहुत मुश्किल है। घेरा हमारे सामने है, घेरे से इतने अटैच है, इतने जुड़े हुए हैं, बार बार इंद्रिय के अलग अलग विषय हम पर प्रभाव डालते हैं। हम अपनी चेतन स्थिति को भूल जाते हैं या हमें मालूम ही नहीं है कि ये चेतन स्थिति, ये परमात्मा, अध्यात्म है। हम तो केवल इस जगत को ही सच मानकर इधर उधर दौड़ते हैं। इस स्थिति में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या ऐसे तो बहुत सारे अंतराय हैं जो हमें पकड़ कर रखते हैं। और इस स्थिति से ऊपर उठना और सहजता से अपनी चेतना की गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है। तो दोनों का कोई तालमेल कैसे करें? अगर जीवन को व्यर्थ मान ले तो तुरंत ही आत्मा का बोध हो जाए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो घेरा शुरू हो गया है, मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा मान ले आज कि जीवन व्यर्थ है, वो बोलने लगे मैं जीवन व्यर्थ है, कुछ है ही नहीं जगत में, मुझे कुछ करना ही नहीं। फिर बात क्या होती है कि हमारा जो अहंकार है ना, बहुत बुद्धिमान है। वो क्या करता है, वो अपनी पसंदगी की जो चीज है वो करने के लिए इस जीवन को सच मानता है, और जो चीज़ वो नहीं करना चाहता, जो उसे बहुत तकलीफ पहुंचाती है, काम में बिजी रखती है, जिसमें उसे थोड़ी तकलीफ होती है, उस समय वो ये बता देता है कि ये जीवन व्यर्थ है। ये पूरी चालाकी का मामला है। अहंकार ये चालाकी चलता है हमारे साथ, हमें पता ही नहीं चलता। आप देखिए, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी वस्तु होती है, अपनी चीज़ वस्तु चली जाती है तो रोने लगते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की चीज़ वस्तु चली जाती है तो वो लोग ये बताते हैं कि भाई जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जो आसक्ति डली हुई है, घिरी हुई है, क्रोध गिरा हुआ है, अभी तक चेतना का अनुभव नहीं हुआ है, मैं सत्यचित आनंद हूँ, ऐसी एक समझ जो है, गहरी समझ है, प्रज्ञा की गहराई है, आत्मबोध की गहराई अभी तक नहीं हुई है। और जीवन हमारे सामने है, बहुत समझी जा सके ऐसी बात है। कोई व्यक्ति सर्विस करता है, बिजनेस करता है, प्रोफेशनल लेवल पर है और वो साधना करे तो हम समझ सकते। हाँ, एक बात है, कोई ऐसे साधक है
कि जो साधक केवल ही केवल आत्मबोध में ही रहना चाहते हैं, ऊपर उठे हुए हैं, चेतना के एक क्षेत्र तक पहुंचे हुए हैं, जिनका चित्त अत्यंत शुद्ध है, उनके लिए जगत को छोड़ देना और पूरे दिन साधना में रत रहना आवश्यक हो जाता है। और वो ये करते भी है, उनके लिए वो कोई किसी को पूछते भी नहीं। लेकिन ये एक अवस्था की बात है, चित्त शुद्धि की बात है, अलग अलग कैटेगरी की बात है, अलग अलग कक्षा की बात है। लेकिन इस जीवन में अगर रहते हैं, जीवन व्यर्थ होते हुए भी जीवन को ठीक तरह से जीना चाहिए, लेकिन उस समय चित्त से रहना जरूरी है। अगर व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाए, अपनी चेतना को भूल जाए और केवल ही इस जगत को सत्य मान ले, तो वो ज़्यादा उलझ जाएगा, वो आसक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो कोई कार्य करता है, कोई सोच अपने मन में रखता है, किसी के साथ व्यवहार करता है और अगर इस जगत को ही सत्य मान ले, तो वो इतना अत्यंत स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेगा, वो अपना आपा खो बैठेगा, वो उससे इतना आसक्त हो जाएगा। हो सकता है वो कोई गिरा हुआ कार्य करे, कोई निम्न कक्षा का कार्य करे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैं चेतना हूँ, ये सब चेतना है, आसपास का माहौल चेतना है, परमात्मा का ही अंश है और भगवान का ही ये एक रूप है। ये माया से हमारे सामने घटित हो रहा है, वास्तव में नहीं है। ये सब उसे कुछ मालूम नहीं है। वो तो केवल अपने स्वार्थ के कारण, अपने विषयों की पूर्ति के कारण, अपने स्वप्न को सजाने के कारण ये सब कर रहा है और दूसरे व्यक्ति का उपयोग भी जी भर के करेगा, डरता भी नहीं है। पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसे मालूम है, लेकिन वो इतना आसक्त है, इतना गिरा हुआ है कि वो ये एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता। वो तो बस केवल अपने इस विषयों की जाल में फंसा हुआ है, अपने मन के बुने हुए पिंजरे में फंसा हुआ है। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए चेतना का आविर्भाव होना बहुत जरूरी है, गहराई में जाना बहुत जरूरी है। तो जीवन की व्यर्थता को समझना अत्यंत आवश्यक है और जीवन से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेना भी नहीं है, जब तक एक स्थिति ना बने। भगवान कहते हैं कि स्थिति बन जाए फिर भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोक संग्रहार्थ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ज्ञानी जब पूर्ण रूप से ज्ञान में तृप्त होता है, अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तब भी उसे बाहरी तौर से दिखावे के लिए भी शुद्ध कर्म करने चाहिए, दिव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि लोक संग्रहार्थ, अन्य व्यक्ति के हित के लिए। वो कर्म चाहे स्वाध्याय का हो, सत्संग का हो, किसी का हित करना, किसी को मदद करना, जरूरतमंद के पास जाना, कोई भी हो सकता है। लेकिन प्रगाढ़ आत्मबोध में अगर वो चला जाए तो वो प्रगाढ़ आत्मबोध ही जगत के लिए सबसे बड़ा मददरूप कार्य है। क्योंकि कोई व्यक्ति आत्मस्थिति में रहता है, वास्तव में देखो, केवल बातें नहीं, वास्तव में वो चेतना की स्थिति के उस आयाम तक पहुंचा हुआ है। और वो अगर चेतना में रहता है तो बहुत सारे लोगों को वो बैठे बैठे ही मददरूप हो सकता है, उनको ऊपर उठा सकता है, तो वो भी उनके लिए कार्य हो गया। बात केवल इतनी ही है कि एक स्थिति के अनुसार ये निर्णय करना चाहिए। साधना में शुरुआत है,
और धीरे धीरे आगे बढ़ते हम चेतना है, उस चेतना का गहराई से जो अनुभव है वो कितना गहरा है, इन पर सब डिपेंड करता है। हम कितना फंस जाते हैं, हम कितना भूल जाते हैं इस हमारे अनुभव को, इन पर सब डिपेंड है। अगर हम पूरी तरह से चेतस हो गए हैं तो ये बात सहज रूप से समझी जा सकती है कि हमें इनसे भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआती समय है तो इस जीवन को बहुत आनंद से जिए, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है।